हाँ जी, नमस्कार। विवेक यादव बोल रहा हूँ। स्वागत करता हूँ आपका इस नए वीडियो में। कई सारे लोग पूछ रहे थे मैं अगर किसी कंपनी के थ्रू परचेस करता हूँ तो किन बातों का मैं ध्यान रखूँ। तो मैं आपको कुछ सेलेक्टेड पॉइंट बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले अगर आप किसी कंपनी के थ्रू परचेस कर रहे हैं तो आप इन सेलेक्टेड पॉइंट्स का अगर ध्यान रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए बेस्ट रहेगा जब आप प्लॉट ले रहे हैं। हाँ, इसके पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अगर आप लखनऊ रायबरेली हाईवे के आसपास लखनऊ में कहीं प्लॉट देख रहे हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे कई सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। सबसे पहला क्या है कि कंपनी एटलीस्ट आप ये जरूर देखिए कि कम से कम 5 साल से ऑन वर्किंग जरूर हो, मतलब कि कंपनी 5 साल पहले एटलीस्ट वो रजिस्टर्ड हुई हो। इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं अगर कंपनी 5 साल पहले रजिस्टर्ड हुई है तो जिसका ऑनर होगा वो एटलीस्ट 10 ईयर से तो रियल एस्टेट में जरूर होगा। तो कहीं ना कहीं अगर 10 साल का किसी के पास एक्सपीरियंस है तो आपके लिए वो बेस्ट चीज ला रहा होगा, कहीं ना कहीं बेस्ट प्लॉट सजेस्ट करेगा, कहीं ना कहीं बेस्ट सोसाइटी डेवलप करेगा। 10 साल का एक्सपीरियंस अगर ऑनर के पास है तो 10 साल का एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है, तो इस चीज का आप विशेष ध्यान रखिए। दूसरा क्या है कि नंबर ऑफ प्रोजेक्ट आप देख सकते हैं कि कंपनी कितने प्रोजेक्ट पे वर्क कर रही है। अगर कंपनी 5 साल में वो 2 से 3 प्रोजेक्ट पे काम कर रही है तो फिर कंपनी कहीं ना कहीं बेस्ट है, क्योंकि एक प्रोजेक्ट पे वो 2 से 3 साल का लगा रही है, 2 प्रोजेक्ट पे वो 2 साल काम की है। दो अगर आप एक प्रोजेक्ट को 2 साल लेके चलते हैं तो लगभग वो 2 से 3 प्रोजेक्ट पे काम कर रही है तो बेस्ट है। तो दूसरा आप ये देख सकते हैं, इससे कहीं ना कहीं आपको आइडिया लग जाएगा कि कंपनी के पास 2 प्रोजेक्ट, 3 प्रोजेक्ट, 4 प्रोजेक्ट हैं तो कहीं ना कहीं कंपनी ऑन वर्किंग है, ग्रोथ कर रही है और वो कहीं ना कहीं बेस्ट चीजें डिलीवर भी कर रही है। तीसरा आप क्या देख सकते हैं, तीसरा आप देख सकते हैं कंपनी ने अगर कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है तो कहीं ना कहीं जो लास्ट प्रोजेक्ट उसने कंप्लीट किया है उसका एक बार ओवरव्यू जरूर लें, क्योंकि अगर कंपनी कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीट की है तो कहीं ना कहीं उसने जो चीज़ें बोली हैं वो दी हैं, तो फिर कहीं ना कहीं आपके लिए बेस्ट है। अगर आप प्लॉट ले रहे हैं उस एरिया में ले रहे हैं या उससे हट के कोई दूसरे प्रोजेक्ट में ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं कंपनी ने अगर लास्ट प्रोजेक्ट में डिलीवर किया है, जो कमिटमेंट कस्टमर को बोला है, तो वो कहीं ना कहीं आपको भी डिलीवर करेगा। आप ये चेक पॉइंट यूज करके आप कहीं ना कहीं चीज़ों को समझ सकते हैं। कंपनी ने अगर लास्ट जो भी प्रोजेक्ट पे काम किया है उस पे जाके अगर आप रिव्यू करेंगे, आप देखेंगे रोड बनी है, लाइट है, इसके बाद लोग रह रहे हैं, अच्छी से सोसाइटी है, गेटेड है, गार्ड है, तो अगर ये चीज़ें दे रही है कंपनी, पार्क है सोसाइटी में जो उसने बोला हुआ है, सीवर लाइन अगर बोला हुआ है, नाली बोला हुआ है, जो भी बोला हुआ है, अगर उसने बोला उसने दिया है तो फिर कहीं ना कहीं आपको भी मिलेगा। चौथा आप क्या कर सकते हैं, आप जो है जब भी आप विजिट करें या किसी भी कंपनी का पार्टनर हो सकता है, कंपनी का एम्प्लॉय हो सकता है, कंपनी का एसोसिएट हो सकता है, आप विजिट करें तो एक मीटिंग आप जो कहीं ना कहीं ऑनर से जरूर करें। जब आप एक मीटिंग ऑनर से करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है। क्या डायरेक्शन मिल जाती है, जो रेट बताया गया है उसके से रिलेटेड आपको आइडिया मिल जाता है कि कंपनी का ऑनर से जब आप मीटिंग करते हैं तो कंपनी का ऑनर भी बताता है कि ये हमारा कंपनी में रेट चल रहा है और इस रेट पे हम चीज़ें सेल कर रहे हैं। अगर वो चीज़ें आप ऑनर से पूछते हैं तो कहीं ना कहीं आपको और क्लियर होता है, आप उन चीज़ों को और समझ पाते हैं। दूसरा क्या होता है, जब आप ऑनर से मीटिंग करते हैं तो ऑनर आपको सही डायरेक्शन दे पाता है। हो सकता है कि आप पार्टनर से मिल रहे हैं या किसी एसोसिएट से मिल रहे हैं तो उसने बता दिया हो कि हम 1 साल में प्रोजेक्ट को डिलीवर कर देंगे कम्प्लीटली। जब आप ऑनर से मीटिंग करते हैं तो ऑनर आपको क्लियर बताता है कि कहीं ना कहीं हम 2 साल में पूरा करके देंगे। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, क्योंकि वो जो एसोसिएट होता है वो पर्सन को तो सेल करना होता है, मगर जब आप ऑनर से मिलते हैं तो वो आपको एक्यूरेट बैलेंस जो उसने बना रखा है, जो उसने मॉडल सोचा है वो आपको डिलीवर करता है। उससे आप क्लियर कर पाते हैं कि आपको एक्चुअली कैसा आपके लिए रहेगा, कितना टाइम लगेगा, क्या चीज़ें रहेंगी, वो आपको क्लियर हो पाता है। पांचवी बात क्या है, जब आप कंपनी के ऑनर से जाके मीटिंग करते हैं, जब आप एसोसिएट से मिलते हैं, जब आप जो है उसके ऑफिस में विजिट करते हैं तो आपको क्लियर होता है कि ये लोग काम कहाँ कर रहे हैं। काम ये लोग ऑफिस में कर रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं जो है साइट पे कर रहे हैं। कहने का मतलब क्या है, ऑफिस बहुत बढ़िया है मगर साइट पे कोई वर्क नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है। ऑफिस ठीक ठाक है, साइट पे पूरा वर्क है तो कहीं ना कहीं आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि जहाँ पे पैसा लगाना चाहिए ऑनर वहाँ पे पैसा लगा रहा है। तो ऑनर से मिल के, ऑनर के ऑफिस स्ट्रक्चर को देख के, ऑनर से मीटिंग करके ऑनर की बातों को समझ आ जाता है कि ऑनर क्या कह रहा है, ऑनर का व्यू क्या कहने का है। अगर आपको उसकी बातें सही लग रही हैं, उसने जो बताया है वो सही लग रहा है, वो चीज़ें आपको दिख रही हैं कि ऑनर ने ये प्रोजेक्ट में डिलीवर किया था और ये प्रोजेक्ट डिलीवर किया है लास्ट टाइम, और फ्यूचर में जो बता रहा है उस चीज़ों को आप जब समझेंगे, अगर आपको सही लगता है, उसकी बातें सही लगती हैं तो आप प्रोसीड कर सकते हैं उस केसेस में और कहीं ना कहीं आपके लिए बेस्ट होगा। तो अगर आप ये 4-5 पॉइंट चेक करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगी कि आपको प्लॉट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए।
अगर आप सोचेंगे प्राइस एक्चुअली मैटर नहीं करता है। प्राइस इसलिए मैटर नहीं करेगा कि अगर आपको कहीं 50 रुपये, अगर आप मान चलते हैं 2000 रुपये स्क्वायर फीट ले रहे हैं और कहीं 2100 रुपये स्क्वायर फीट मिल रहा है, मगर 2100 जो दे रहा है अगर वो डेवलप करके दे रहा है तो फायदा है आपका, क्योंकि 2000 वाले ने अगर डेवलप नहीं किया तो आपका मतलब ही नहीं निकला, वो 2000 भी आपका 1800 हो गया क्योंकि उसने डेवलप नहीं किया। तो ऑनर अगर आप देख रहे हैं 10 20 50 रुपए में कहीं बात फंस रही है तो फिर वो दिक्कत नहीं है, वो चल जाता है, उतना आप भी मैनेज करेंगे तो बेस्ट रहेगा। क्योंकि आज एक होता है ना कि अगर 50 रुपये महंगा मिल रहा है तो दिक्कत नहीं, बात है जो बोला जा रहा है वो मिलना जरूर चाहिए। तो उस चीज़ को प्राइस मैटर नहीं करेगा, प्राइस 10 20 50 रुपये का अगर आप डिफरेंस है तो आप परचेज कर सकते हैं। अगर लंबा गैप आ रहा है, आप 2000 और 1500 का रहा है तो फिर आपके लिए कठिन है, मगर अगर 10 20 50 100 रुपये स्क्वायर फीट का डिफरेंस आ रहा है तो आप ले सकते हैं। तो ये 5 पॉइंट देखें, बाकी का अगर आप रायबरेली रोड पे प्लॉटिंग देख रहे हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए, दूसरों तक पहुंचाने के लिए, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।